श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक ब्राह्मण, वह श्री गंगा जी के तीर ऊपर रहे तो इनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये राजस भक्त हैं, लीला में इनको नाम बिछिया है। ये सुआ के भाव रूप हैं और बिछिया की एक सखी और है, ताको नाम राम कटोरी है। तो यह ब्राह्मण की स्त्री भई, तो ये पूर्व में दो ब्राह्मण के घर जन्मे, तो बरस 10-12 के भये। तब दो उनके माता पिता ने इनको ब्याह कियो। पाछे बड़े भये, तब दो उनमें प्रीति बहुत हती। तो एक दिना यह ब्राह्मण अपनी स्त्री को लेके श्री जगन्नाथ राय जी को गयो। तहाँ इन दो श्री गुसाई जी के दर्शन पाए। ता समय श्री गुसाई जी श्री जगन्नाथ राय जी के मंदिर के निकट श्री भागवत की कथा कहत हते। सो बहुत लोग कथा सुनत हते। सो येहू कथा सुनिवे को बैठे। सो कथा सुनत ही दो उनको मन फिरियो। तब दो ने कहो, जो ये तो कोई बड़े महापुरुष हैं, ताते इनकी शरणी जाइए तो आछो है। सो कथा पूरी होत ही दो स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी से विनती कियो, जो महाराज हमको शरणी लीजिए और यह संसार से उद्धार हुई ऐसी कृपा कीजिए। तब श्री गुसाई जी दो उनको देवी जीव जानी आप शरणी लिए, नाम सुनायो। पाछे दूसरे दिन निवेदन करायो। ता पाछे दो ने विनती की, जो महाराज अब कहाँ आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी कहे, तुम भगवत सेवा करो। तब दो ने विनती की, जो महाराज कृपा करी स्वरूप सेवा पधराई दीजिए, ताकि हम सेवा करें। तब श्री गुसाई जी उनको एक लालजी पधराई दिए। पाछे आज्ञा किए, जो तुम इनकी सेवा करियो, इनसे तुमको बहुत सुख होएगो। पाछे दो कछुक दिन वहाँ रही के श्री गुसाई जी की टहल किए, मार्ग की रीति सब सीखे। ता पाछे श्री गुसाई जी से विदा हुई अपने घर आए। पाछे दो ने विचार कियो, जो गांव में रहना उचित नहीं है, ताते कहूँ गंगा जी के तीर एक एकांत में रहिए तो भलो है। वार्ता प्रसंग 1। सो वह ब्राह्मण वैष्णव स्त्री पुरुष गांव छोरी के गंगा जी के तीर पे आए। तहाँ अपने रहीवे को घर गंगा जी के तीर पर करी एकांत में रहन लागे। तो वहाँ ते एक गांव थोड़ी सी दूरी पर हतो। तो वहाँ वे स्त्री भरतार दो जने रहते, परी वह ब्राह्मण गांव में न रहे, सबते न्यारे रहे। सो वह ब्राह्मण के घर में एक गाय हती, और वह ब्राह्मण एक दिन को सीधो अपने घर में राखतो। तब सवारे ही उठी के देह कृत्य दंत धावन करी के स्त्री भरतार दो जने स्नान करी के श्री ठाकुर जी की सेवा करते। बाकी स्त्री तो श्री ठाकुर जी की रसोई करती, और उनको पुरुष श्री ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार करी के और सब टहल कर तो वह राजभोग श्री ठाकुर जी को समर्पी के श्री गंगा जी स्नान को जातो। तब वह स्त्री रसोई पोती के बासण मांझी के धरे, इतने भरतार श्री गंगा जी ते स्नान करी आवे। इतने राजभोग सराई वे को समय होई। तब भोग सराई के श्री ठाकुर जी को अनुसर करी के गाय को पातर धरे। ता पाछे वह ब्राह्मण वैष्णव तो भिक्षा मांगन को जाई, और वह ब्राह्मण की स्त्री गाय चरावन को जाई। और वहां से गंगा जी के तीर से दूब भू खोदी के कि गंगा जी में धोई के गाठी बांधी के अपने घर को लावे, तो एक टोकरा में धोई के गाय को खवावे। भाव प्रकाश। ताको भाव यह है, जो मति कहूँ गाय के पेट में रच जाई तो दूध में रज आवे, तो वह दूध श्री ठाकुर जी अरोगत है, ताते या भांति तो गाय को जतन करे। और वह ब्राह्मण गांव में 2-3 आसपास के जाई के कोरी भिक्षा मांगी के जितनो खर्च होई तितनो जुरे, तब अपने घर आवे। तब वह अन्न ल्याई के अपनी स्त्री को सौंपे। तो वह सब स्त्री बीनी फटकी के जाको जैसो प्रकार करनो हुई तैसी ही सब सामग्री सिद्ध करी के राखे। सवारे नित्य को नेक जहाँ भांति करनो होई सोई करे। बाल भोग तथा राजभोग सराई के ता पाछे 3 पातरी पड़ोसी के वाही नित्य की रीति करे। ऐसे सर्वदा चलो जाई, या भांति सो नित्य निर्वाह करी के वहां रहे। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में।
अब श्री गुसाई जी के सेवक एक ब्राह्मण गंगा जी के किनारे पर रहते। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम बिछिया है। इनकी एक सखी है, उनका नाम राम कटोरी है। तो यहाँ ये दोनों स्त्री पुरुष हुए। इनका जन्म पूर्व में ब्राह्मण के घर हुआ। फिर इनके माता पिता ने इनका ब्याह करवाया। इन दोनों में आपस में प्रीति बहुत थी। तो एक बार ये दोनों स्त्री पुरुष श्री जगन्नाथपुरी दर्शन करने को गए। वहां श्री गुसाई जी के इनको दर्शन हुए। वहां आप श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे। तब ये दोनों श्री गुसाई जी की शरण में गए और इनका नाम निवेदन हुआ। तब श्री गुसाई जी ने इनको सेवा करने के लिए एक लाल जी का स्वरूप पधराया। तब दोनों गंगा जी के किनारे पर आके श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे। और उनके पास एक गाय थी। तो पहले स्नान करके श्री ठाकुर जी की राजभोग तक की सब सेवा पहुंच के पहले गाय की पातल धरते, फिर आप दोनों लेते। फिर वह ब्राह्मण तो सीधा लेने जाते और वह स्त्री गाय चराने जाती और वहां से घास खोद के गंगा जी में धो के फिर गाय को खिलाती। उसमें यह भाव रखती कि कहीं इसमें रज नहीं रही गई हो, नहीं तो ये गाय के पेट में जाएगी और वह दूध में मिलेगी और वह दूध श्री ठाकुर जी अरोगेंगे तो श्री ठाकुर जी को श्रम होगा। इसलिए सब धो के गाय को खवाती और वह ब्राह्मण कोरी भिक्षा लाते और अपनी स्त्री को देते। तब उनकी स्त्री सब सीधा बीन के अच्छे से रखती। फिर दूसरे दिन श्री ठाकुर जी की सब सामग्री सुंदर करती। ऐसे नित्य ये दोनों स्त्री पुरुष सेवा करते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।